हेलो स्टूडेंट, कल हमारे कहाँ तक हो गए थे? साइंस का हो गया था। क्लास 7 की साइंस के चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी सही विकल्प हमारे हो गए थे। अब हम सेकंड दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का नंबर हमारा क्या है देखेंगे। ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय से क्या प्राप्त होता है? हमें उनके त्वचीय के बाल, जो उनके त्वचा में बाल होते हैं, बाल से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि जो भेड़ों के बाल होते हैं उन्हीं से तो ऊन बनती है। तो क्या कह रहे हैं कि त्वचीय के बाल से प्राप्त किए जाते हैं। खा नंबर क्या कह रहा है कि ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा का क्या करती है? कौन सा कार्य को करती है? कुचालक के कार्य का कार्य करती है। कुचालक का कार्य करती है। यानी कि आपको पता है जब जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें से हवा भर जाती है और क्या हो जाती है, हमारी एयर हमको गर्म मिलती है, जिससे हमें ठंड नहीं लगती है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन विज्ञान हमने देखा था सेरीकल्चर कहलाता है। प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्त्रावित पदार्थ की लिपटी संरचना को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। ठीक है। रेशम उद्योग के कारीगर यानी कि एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं। एंथ्रेक्स एक जीवाणु का नाम है जिसके द्वारा क्या हो जाते हैं? वो लोग संक्रमित होते हैं। अब हमें यहाँ पे दिए सही गलत के निशान लगाने हैं। तो पहला हमारा क्या दिया है? कश्मीरी बकरी के बालों के पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। तो ये हमारा सही है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। नहीं, हमने पढ़ा था कि गर्मियों के मौसम में काटा जाता है। तो ये क्या है? हमारा गलत है। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। तो हमने ये पढ़ा था कि ये प्रजनन होता है जब अच्छी नस्ल की भेड़ों को हम लोग पालते हैं। तो ये हमारा क्या है? सही है। सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा बेक्स, आपको पता है सिल्क का धागा नहीं, हम लोग रेशम का धागा पढ़ते हैं। तो ये वाला हमारा यहीं से पता चल रहा है कि ये क्या है? गलत है। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं। तो ये सही है कि रेशम कीट जो होता है उससे प्यूपा निकलता है। तो ये सही है। अब हमारी क्या है? मैचिंग यानी कि मिलान कीजिए। पहला दिया है अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या होता है? काटी गई ऊन की सफाई। जो ऊन हम लोग काटते हैं फिर उनकी सफाई करते हैं, वो हमारा कहलाता है अभिमार्जन। कोकून क्या है? आपको पता है कोकून क्या होता है? हमारा रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। ठीक है। याक से हमें ऊन प्राप्त होती है, तो ऊन देने वाला जंतु। शहतूत की पत्ती क्या है? रेशम कीट का भोजन है। और रीलिंग क्या है? रेशम के रेशे का संसाधन है। यानी कि ये साधन है जिससे हम रेशम के रेशों को अलग अलग करते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज। अब हम लिखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। खोल दे। क्या लिखा है? प्रश्न पहला हमारा है ऊन किसे कहते हैं? ऊन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ऊन किसे कहते हैं? हम लिखेंगे कि ऊन किसे कहते हैं। आपको पता है भेड़ों के द्वारा प्राप्त जो बाल होते हैं उनसे ऊन बनती है। तो उत्तर लिखेंगे भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त
किया जाता है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम मुलायम घने रेशम से ऊन को ऊन कहा जाता है। जैसे याक, ऊंट, बकरी, लामा आदि शरीर के बालों से के ही उपयोग से ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। नस्लों के नाम लिखिए। तो क्या मतलब हुआ? ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखने हैं हमें, तो उत्तर लिखेंगे भारतीय से हमें नस्लों के नाम लिखने हैं, राज्य नहीं लिखने हैं, ना ही उनकी गुणवत्ता। तो से हमें लिखेंगे उनकी भारतीय नस्लों के नाम। तो पहला बाकरवाल, सेकेंड है हमारा रामपुर बुशायर, रामपुर बुशायर। तीसरा है नाली, यानी कि नली भी बोलते हैं। फोर्थ है हमारा लोही, फिफ्थ है मारवाड़ी, सिक्स हमारा क्या है? पाटनवाड़। तो ये हमारी कुछ ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम कौन कौन से हैं? बाकरवाल, रामपुर बुशायर, नाली, लोही, मारवाड़ी और पाटनवाड़। प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है? वर्णनात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो ये हमें फिलिंदी ग्लैंड में भी इसकी डेफिनेशन दी गई है। हम लिखेंगे वर्णनात्मक प्रजनन क्या होता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं। घने बाल होते हैं जिनसे
भेड़ों का उपयोग ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी जन्म देने के लिए भी किया जाता है भी किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो हमारा क्या था कि वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो जो अच्छी नस्ल के शरीर वाली घने बाल वाली भेड़ें होती हैं, जब उनको हम पालन करते हैं, ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। प्रश्न लिखेंगे 4। क्या कह रहा है? जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? क्यों आरामदायक होता है? तो आपको पता है हम लोग क्यों पहनते हैं ऊनी वस्त्र? ताकि हम ठंड से बच सकें। उत्तर 4 है हमारा। जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना, ऊनी वस्त्रों को पहनना इसलिए आरामदायक होता है
देशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है। अधिक मात्रा में भर जाती है। जो ऊष्मा की भांति कार्य करने लगती है। कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है। स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है। तो क्यों हम लोग आरामदायक होते हैं? क्योंकि वो ऊष्मा का काम करती है, इसलिए ऊनी वस्त्र पहनने में हमारे शरीर का तापमान भी स्थिर रहता है और ठंड भी नहीं लगती है।